गुरु दा ही रूप अते मेरे साहिबां धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गोद के अंदर मौज मान रही गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा ही रूप साध संगत जीओ रचना नूं करो पवित्र गज बज के बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ धन है मेरे साहिबां दा जिन्हां ने कुछ घड़ियां कुछ पल सत्संगत करन दा समा बख्शिश की है। धन है मेरे साहिबां दे अते संगत नूं क्यों महानता दिती गई। संगत नूं महानता तां दिती गई कि संगत दे विच आके साडे मन नूं जो मैल लगी है ना वो लथ जाती। संगत का पहला ही जवाब होएगा कि वीर जी मन नूं मैल कित्थों लगी ते किद्दां लगी। असीं ते रोज इशनान करदे, असीं तीर्थां ते भी जाने आ, असीं मस्सिया संगरांद ते पुन्निया ते भी जाने आ, मैल कित्थों लगी है। जदों साहिबां दे नाल विचार करोगे फिर साहिबां ने दस देना भलिया मैल ते पिछले जन्मां तो चली आउंदी है अते मैल ते मिट्टी घट्टे दी नहीं। पैर मैल कोई तू कोले दी खाण दे विच काम नहीं करदा कि उस दी मैल लगी है। ध्यान दे के मैल कादी लगी है, कादी लगी है। निंदिया चुगली बैर विरोध ईर्खा सैंसे चिंता फिकर इन्हां दी मैल लगी। इन्हां दी क्यों लगी? क्योंकि मेरे परम पिता परमात्मा अते धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने सानू वर्जिया वो भलिया किसी की निंदिया ना कर। जे तू निंदिया करेगा तेन सजा मिलेगी। सजा सजा केड़ी गल जदों आपां किसी की निंदिया वो कोई कौन है? वो परम पिता परमात्मा का बच्चा साडे भाव दा कोई होर है। पूछ के देखिए साहिबानू एक पिता एक सके हम वो तू मेरे बच्चियां की निंदिया कर दे नहीं वो चंगा है जागो मार नहीं। ब्रह्म प्यारियो किसी की निंदिया नहीं करनी। ते निंदिया कौन लोग ने जिहड़े करते हैं? पातशाह कहते वो मूर्ख लोग, वो मनमुख लोग ने जो निंदिया करते आ। अते जी निंदिया होगी कोई सजा मेरे साहिबां कहते मिलेगी। केड़ी सजा? वो सजा जिसनू अपना समाज अति भयानक मनदा है, शर्मशार मनदा है। जिस सजा नूं शर्मनायक मनदा है, जिस सजा नूं केड़ी है वो किसी जीव का मूँह काला करके पिंड दे विच घुमा सफ दे विच खड़ा कर देना मूँह काला करके ये शर्मनायक सजा। दरगाह दे विच पता है किहनूं मिलदी? किहनूं मिलदी है दरगाह दे विच? पुछिए मेरे साहिबां नूं। इन्हां ने कहना है निंदा भली किसे की नहीं। कौन करदे आ? मनमुख मुग्ध करन। कहंदे मनमुख मुग्ध कहंदे मूर्ख नूं ते मूर्ख लोग करदे ने। जे निंदिया होगी सजा साहिबां कहंदे मूंह काले तेना निंदकां कहंदे मूंह काले कीते जाने दरगाह दे विच। मूंह काले करके बस नहीं अजे सजा बस नहीं हुई। उस तो बाद कहंदे घोर नरकां दे विच सुट्टिया जाएगा। नरक भी दो प्रकार के हैं, एक नरक एक घोर। कहंदे घोर नरकां दे विच सुट्टिया जाएगा। फिर गुरु प्यारिओ हुण आपां अपने दिल दे वल अपने अंदर वल झाती मारीए
कि असी निंदिया करते हैं या नहीं करते। जे असी करते हाँ तो सजा के हकदार हाँ, साडी सजा निजुक्त हो चुकी। एक पासे असी परम पिता परमात्मा नूं मिलण की गल करते हैं, मिलण की आशा रखते हैं, दूजे पासे असी मूँह ताला करवाउण दे लई लिखा बैठे। किथे लिखा गया? आ फट्टी ते आ मकसद की जिहड़ी फट्टी है ना, इस दे उत्ते लिखिया, इस दे उत्ते लिखिया गया। गुरु प्यार वालिओ, किने लिखिया? आपां ने लिखिया। कौन कह रहा है? मेरे साहिबान कह रहे हैं। आपे पट्टी कलम आप ऊपर लिख भी तू लिखिया, तू लिखिया भरिया। गल करते साहिबान मिलण की, दूजे पासे सजा का हक जिहड़ा आपां कह रहे हैं ना, ये एक मनोरथ जन्म किहड़ा है? इस जन्म नूं की कहते आ? ये एक तीर्थ, ये एक तीर्थ है। आपां इस तीर्थ के उत्ते आए हैं मन की मैल उतारन दे लई। पर मेरे साहिबान कहते भलिया तूं ते होर लग लिया हो, तू ते होर लग लिया। आया उतारन दे लई सी। एक भौ लथी नापिया, दो भौ चढ़िया होर कहते होर चढ़। फिर की करना? मत लैनी सी मेरे साहिबान की, अपनी मत का त्याग कर देना सी। जिहड़ी अपनी मत, आपां गुरु प्यारिओ अपनी मत छड्डदे नहीं ते गुरु की मत लैंदे नहीं। पर असी हैगे हां गुरु दे सिख। सिखां की कह रहे गुरु? मन की मत त्यागो हर जन। ए हरि दे जन, ए हरि दे बच्चे, अपने इस मत बुद्धि नूं, अपनी मत नूं त्याग दे। केड़ी मत ले ली? गुरु की मत तू ले गया। की कह रही है गुरु की मत? ले लिए। की कह रही है? गुरु की मत कह रही है श्वास श्वास सिमरो गोविंद। गुरु की मत कह रही है सास गरास ते आए मेरा हर हर। कहते मैंने तू चंगा रखेगा, चंगा रखेगा किदा? कहना जदों मेरी मत रहेगा। की मत है बापू तेरी? बापू कहते तू श्वास ते गरास आराधना शुरू कर दे, ध्याना शुरू कर दे। आ है मेरी मत। बापू फिर तेन चंगा रखूं? हाँ, बापू ने आखे मैनू भावेगा तू, मैनू तू चंगा लगेगा। सास गरास ते आए मेरे हर हर। सो गुर सिख गुरु मन भावै। वो भावे ने गुरु नूं, वो चंगे लगते हैं गुरु नूं। फिर क्यों नहीं असी गुरु की मत लेंदे? तीन प्रकार का ध्यान है, तीन प्रकार का जपना है, तीन प्रकार का सिमरन है। पहला सिमरन सास गरास, दूजा सिमरन श्वास श्वास, तीजा सिमरन रोम रोम। ये सिमरन कह रही है मेरी साहिबान सास गरास के आए मेरा हर हर। सो गुरु सिख गुरु मन पावे, गुरु मन पावे। एक भाषा की कह रही है, कहती श्वास श्वास। आवाज घट वध रही है। गुरु दबो लेना दबो सारियां बंद कर दी आवाज। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। उस तो बाद श्वास श्वास, उस तो बाद गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे। फिर गुरमुखा ने रोम रोम कदम ध्यावे रोम रोम। जदों मेरे साहिबान कहंदे तेरी एक जीवा दे नाल जपिया हुआ नाम अजे मन की मैल नूं उतार नहीं सकिया, नहीं उतार सकिया। एक जीवा दे नाल जपिया हुआ नाम। फिर
पातशाह कहते मैं तेरे ते हुण खुश हाँ, तो गुरु की मत लई है, मैं तेरे सारे रोमां नूं जीवा ला देना, तू सारे रोमां दे नाल सिमरन शुरू करके इस मन नूं उजल कर लै, इस मन नूं पवित्र कर लै, इस मन नूं निर्मल कर लै। जदों गुरु प्यार वाले साडा मन निर्मल होगा, फिर सानूं सचखंड दी इजाजत मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। जो भी मेरे सेवा ने गुरबाणी चाहती है, अज आप संगत के नाल वो साझा कर, अपनी मत के नाल दास कुछ नहीं बोलेगा। मेरे सेवा कह रहे हैं, कहते भलिया तेरे मन नूं मैल लगी है, आप आपस दे विच विचारा करते हैं कि साडा मन तो बड़ा साफ है, मेरा मन बड़ा साफ है, मैं तो किसी का दुख नहीं झेल सकता। जदों सहबा पूछांगे ना कि तेरा मन किदां दा, सहबा मेरे मन बारे कुछ दसोगे, फिर सहबा कहती है तेरे मन नूं ते मैल किन्नी क लगी है, काला हो गया। काला भी एक कला काला हुंदा है, एक काला शाह हुंदा है, कहंदे काला शाह हो गया। कि आखिया पिता ने, जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, काला हुआ शाह हो, कहंदे काला शाह हो गया। हुण सहबा ने पूछना है कि मेरे सहबा मैं मन साफ करना चाहना, कि मेरा मन तीर्थां ते जाने नाल साफ हो जाना, कि जे मैं जल ते मंजन जल का इशनान करा मेरा मन साफ हो जाना। सहबा कहते नहीं होना, नहीं होना, कहते जे जल दे नाल मन नूं साफ कीतियां साफ हुंदा हुंदा तां सब तो बारी पहला डड्डूआं दी ते मच्छियां दी होंदी सी। कहते सब तो पहला बारी उन्हां दी आउंदी सी, जल के मंजन जे गत होवे, नित नित मैंडक नहाना, कहते को रोज ही नहाउंदे नहीं। फिर पातशाह किता करा, मैं तीर्थ ते जावां, मैं तन नूं साफ करा, सहबा कहते नहीं, तन धोते मन अच्छा ना होए, यही जग भरम भुलाया। कहते तू ते भरम दे विच तन नूं धोण दे नाल तेरा मन पवित्र नहीं होना, तेरा मन निर्मल नहीं होना, तेरा मन साफ नहीं होना। थोड़ा जा होर पीछे चलते, होर पीछे चलिए। गुरमुख प्यारियों, अपनी बड़ी उम्र हो गई, पर अज तक संगतां भी बहुत कीतियां, पाठ भी बड़े कीते, कीर्तन भी बड़े कीते, कीर्तन सुने भी है, पर लेकिन अजे मालक नहीं मिले। जिन्हां नूं मिले है वो जीव वड्डे आ भागां वाले, उन्हां जीवां नूं दिल करदा है कि सिजदा करिए जिन्हां नूं मालक मिले है, पर बाकियां नूं क्यों नहीं मिलिया। इहदा मेन कारण की है, ये लभ लईए कि क्यों नहीं मिलिया। गुरमुखो, जिसनूं मालक ने मिलना सी, जिसनूं मालक ने मिलना सी ना, वो सुता, वो सुता पे। वो कौन है? वो है इस तन दे विच वसन वाला मन। गुरबाणी दे विच उसनूं मन कहता, वो सुता। कि मेरा सुता है या होर किसी का सुता है? पूछिए सहबान, सहबान कहते नहीं, कोई बिरले ही जागता होएगा, कहते संसार ही सुता। या क्या है? तीनी गुणी संसार भरम सुता, कहते त्रै गुणा दे विच सारा संसार सुता। सुतियां रहण बिहाणी, कहते सुते पे रात नूं बती, रात नहीं जिंदगी दी रात, अपनी जिंदगी बतीत सुते पे कर। फिर सहबा ने पूछिए कि मेरे सहबा इन्ना ते तुसी दस देता कि साडा मन सुता, संसार सुता पे, इस नूं जगाइए। कोई जगाउण दा उपराला होएगा, कोई तरीका, कोई ढंग मेरे सहबा दसोगे किदां जगाई? जदों प्यार दे नाल पूछोगे ना, फिर दस देना मेरे सहबा ने कि मेरे बच्चे हुण जो लड़ी करते हैं, मैनूं पुछदे है, वो दस दिंदे है।
ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ कहते पुत्र जे मन में जगाना है तू सिमरन शुरू कर। सिमरन का करना और साथी भी पता मेरे सहमान कहते मैं तेनू एक अमल कर देता है, मंत्र का सिमरन शुरू कर दे। मंत्र केड़ा है? गुर मंत्र। गुर मंत्र किनू कहते हैं? वाहिगुरु गुर मंत्र है जप। कहते इस जप ये तेनू मैं एक मंत्र गुरमुख प्यारियो। बाकी गुरबाणी आप पढ़नी है, पढ़ के समझने, जो गुरबाणी ने कह दिता उसनू मनना। जपण वाले वास्ते सानू की दिता गुर मंत्र। साहिबा कह रही है वाहिगुरु गुर मंत्र है जप हमें खोई। हमें क्यों खोनी है? पातशाह कहते जिन्नी देर तेरे अंदर हमें है उन्नी देर नाम नहीं बस सकता। जिन्नी देर हमें है, हमें कौन खोएगा? कहते एक गुरमंत्र ही है जो हमें नहीं खोएगा। हम गुरु प्यार वाले आपा ने पूछना है मेरे सहबान कि ठीक है असी हमें खोन तैयार हाँ, जपन तैयार हाँ, पर कितना जपिए? फिर पातशाह कह रही है सास गरास ते आए मेरा हर हर सो सिख गुरु मरभाव। कहते ऐसा ना हम गुरमुख प्यारे सुवास ते गरास की होते आप थोड़े जे अनजान, पता नहीं लग रहा गुरबाणी का, समझ नहीं लग रही। वैसे अपना कसूर नहीं है, आपन नू माफ कर दिता, आपन नू बरी कर दिता मेरे साहिबान, बरी कर दिता। की कह रही है? पातशाह कह रही है पानी बिरलो बचासी। कोई बिरला जीव पानी की विचार कर सकता है, वो भी कोई मालिक के घर गुरमुख साजिया है। पानी बिरलो बचासी जे कोई गुरमुख हो फिर अपन समझ कितना लगूगी। सहबान कहते उस बिरले की संगत कर, उस बिरले की संगत कर ले, बिरले ने निचोड़ कट के तेन दस दे। हम गुरमुख प्यारे आपा ने सुवास ते गरास की हुंदा। सहबा कहते जदों अंदर के पौन अपने प्रवेश करते उस नूं सुवास कहते, जदों अंदरों पौन बाहर आउंदी है इस नूं गरास कहते। हुण जिहड़ी पौन है कित्थों लैके कित्थों तक जाती है? अपने अंदर एक भव सागर है। भव सागर के दो सिरे, पहला सिरा है सुन घाट, दूजा सिरा है नाव घाट। इन्हां घाटां दे विचाले जिहड़ा भवजल है, इन्हां दे विच असीं ने उस जहाज नूं चलाउणा है, किहड़े नूं? जिहड़े नूं आपां रोज़ पढ़दे वाहिगुरू नाम जहाज है। उस जहाज में फिर उस दे उत्ते चढ़ना है। अज तक ज्यादा करके गुरमुख गा रहे हैं पर चढ़े नहीं करते। मेरे साहिबा कहते जे तू चढ़ेगा ता पार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वाहिगुरू नाम जहाज है, चढ़े सो उतर पार। दूजा फिर ये भी कह रहे हैं, कहते जिहड़ा वाहिगुरू का शब्द जे किते तेरे चित आ जाए, जे किते तेनू याद आ जाए, मेरा साहिबा कहते तेनू सारे सुखां की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति ऐना बड़ा इस वाहिगुरू शब्द दे विच, इस गुरमंत्र दे विच गुण है। आपां इस मंत्र की, इस शब्द की सारे खड़ के अरदास भी करते हैं, बेनती जोदड़ी भी करते हैं। मेरे मालिका प्रथम सर्वत्र खालसा जी की अरदास है। की मंगते हैं अरदास दे विच? सर्वत्र खालसा जी को वाहिगुरू 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 चित्त आवे। जे किते चित्त आ गया
किते मेहर होगी मेरे मालिक दी। फिर पातशाह कहते सर्व सुख सारे प्रकार के सुख लोक दे ते परलोक प्राप्त हो जानी है, वो सुख मिल जाए। पर एक गल याद रखियो, अरदास दे विच बेनती करते हैं, उस तो बाद याद करने के लिए सानू जपना है। फिर याद आएगा कितना चिर जपना पड़ेगा, ये भी बापू ने पूछ लेंगे कितना चिर जपना है। बापू की कह रहे उठत बैठत सोवत जागत गुरमंत्र हृदय सभा। कहते इस गुरमंत्र उठता भी बहता भी सुता भी जागदा भी चितारी चल ध्याई चल। फिर कहते तेनू ये जाग, फिर तेरे चित आना है। जब चित हो गया, चित आवन का सदका सर्व सुख हो गया। फिर हम आपने देखना है कि आप कितना चित करते हैं। हम आप बेनती जो दरी करांगे मेरे मालिका, असी चाहते हैं चित करना, असी तेरे गुणों से चलना चाहते हैं, तेरी मत अनुसार चलना चाहते हैं। असी चलांगे साडे ते किरपा कर रहम कर। पर एक साडी बेनती है, एक साडी जोत ओ कि मेरे मालिका जेड़ा ये भाव सागर का गेड़ा है ना, ये बड़ा लम्मा ते चौड़ा, साथों पार नहीं होना। हुण पता नहीं किवें पौड़ियां चढ़ते 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 लास्ट वाले टंबे ते पहुंचे। आपां 83,99,999 पौड़ियां चढ़ लास्ट वाले टंबे ते खड़े हैं। इथों कोशिश करके असी सचखंड दे विच भी प्रवेश कर सकते हैं। अति फिर इथों गुरमुख प्यारिओ कुछ देर बाद जब समा हो गया, हाथ छुट जाना है, उठ जाना है। असी अति किथे जाके टिकांगे, 84 लाख पौड़ियां नीचे जाके टिकांगे। फिर पता नहीं किन्ने जुग लग जाने हैं सानू चढ़ते चढ़ते चढ़ते। की कह रहे हैं मेरे साहिबा, कहते मैं तैनू बड़ियाई 84 लाख जून दे विचों आ मानस नू बड़ियाई कादे लई मिलन दे। होर कोई नहीं मिल सकता, किसी भी जून दे विच कोई नहीं मिल सकता। कहते तैनू या कि है 1,84 जून सवाई मानस को प्रभ दी बड़ियाई इस पौड़ी ते। आ जी पौड़ी है जिथे आप खड़े हैं, इस पौड़ी ते जो नर चुके, जे तू चुक गई फिर की करेगा, आए जाए दुख पंच, आ गया जम पे, आ गया मर गया जम पे, मर गया जम पे। पता नहीं किन्ने के जुग बीत जाने हैं गुरु प्यारिओ, किन्ने के जुग बीत जाने। अते मेरे साहिबा पता है रोज की करते, रोज कहते हैं संत रहरा साहिब की बाणी दे विच, ओ तेनू मनुखा दे प्राप्त होगी होए भलिया, तेनू मनुखा दे प्राप्त होगी, मिल तेरी बारी है, तेरी बारी है। ये कह रहे हैं रोज भई प्राप्त मानुख दे पुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बड़ी। पढ़ लेंगे, पढ़ के अरदास करते गुरका साहब। कदे नहीं पूछिया, मेरा बापू रोज कह दिंदा है तेरी बारी है, मैं कोई अपराध करा, मैं किसी साधु नूं किसी संत नूं मैं पूछा मैं किवें मिल सकदा। कदे नहीं सोचिया। दूजा दिन आउंदा फिर गुरका साहब चढ़दे हैं, नितनेम करते हैं, अरदास कीती, फिर नहीं पूछिया। बापू रोज कहते वो तेरी बारी है, वो तेरी बारी है, तेनू मनुखा दे प्राप्त होगी, तेरी बारी है। जदों नाम लेना, नाम इन्हां सिखां ने फिर मेरे बापू नूं कहना पै गया, सतगुर साचा क्या करे, की करूंगा, सतगुर साचा
क्या करे जब सिखा मैं चूक। कोई मेरे पिता ने समझाने की कसम हम भाई साहब दस रहे सी ना रह रसा भी पढ़ते हैं आप रोज पढ़ते हैं की कहते हैं जिन हर 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 रस नाम ना पाया जिन्हें हर रस अते नाम अजे तक पाया। जिन्होंने पा लिया वो बड़ पापा, जिन्होंने पाया नहीं वो कौन है? पूछ लो पिता पिता क्यों कौन है? फिर गुरु अपना कह रहे हैं पाप हीन। असी कह देने मेरे को दो कोठियां दो कारा बैंक बैलेंस बच्चे पास साइकिल है वीर की चढ़ती कला पर बापू कहते पापा तो हीना जे तेन आ चीज प्राप्त नहीं हुई तो भागा तो हीना है। जिते ये पांच भौतिक शरीर छड़ के जाएगा तेन ते जान लैन वास्ते आउणगे मत तू स्वर्गां दी आशा रखी। मेरा बापू रोज कह रहे पर साढ़े एक भी नहीं लगती। कुछ गुरमुखा ने पूछा कुछ भगता ने पूछा बापू हर रस कितने है किन्ने कदा मिलूगा किन्ना तो महंगा है? पिता कहते हैं हर रस की कीमत कहीं न जाए। कहते उसकी कीमत नहीं ये बहुत कितने प्रकार का रस है? 4 प्रकार का रस अपने अंदर। सब तो पहली स्टेज है स्टेप बाय स्टेप। पहला है हर रस जे कितने मेरा बालक कृपा कर दे रहम कर दे तरस कर दे साडे ते सानू को हर रस की प्राप्ति हो जाए। तेरे बापू कहता तू भागा वाला हो जाएगा तेरा जमा तो छुटकारा है। हर रस तो बाद नाम रस नाम रस फिर नाम अंदरों प्रकट कर बाहरों नहीं मिलता बाहरों लैन देन की चीज नहीं। नाम की दीवार है दुकाना ते भी डेरिया च गुरुद्वारिया च मंदिर च जंगल च किते नहीं किथे है आदि ही। तीजा अमृत रस। अमृत रस है कि आखिरकार ये जिहड़े रस ने ये की ने? ये रस गुरु प्यार वाले इस तन के अंदर जिहड़ा मन वसदा है उसकी खुराक जिदा आप तन दे खुराक लेने ना करोगे ऐदा मन नूं भी खुराक की लोड़ सी। मेरे पिता परमात्मा नूं फिक्र सी उसने इसकी खुराक 10वें द्वार दे रख अति कह दिता पुत्र जदों तेरे कोले समा होए तू वेला होए इन्हां 9 द्वारियां नूं छड्डी 10वें द्वार जाके अपनी खुराक तेरे लिए मैं उथे एक तीर्थ का प्रबंध किया। तू उस तीर्थ के उत्ते जाके स्नान किया। तेरे लिए मैं उथे तेरी खुराक रखी आराम करने की जगह दे दी तेनू अते तेरे लिए संगीत का प्रबंध भी किया ते तेरे लिए मैं एक जोत भी जगा दी। एक जोत भी जगा दी। जेड़े मेरे सत्कारयोग वीर मेरे आने तो पहला कीर्तन कर रहे सी ना ये कीर्तन का कोई मकसद सी ये सानू हारमोनियम तबला चिमटा छैने गुरु साहब दे के गए आ इन्हां दा की मतलब सी की सी? पिता कह रहा सी ऐदां दे साथ तेरे अंदर भी बजदे आ। एक नहीं बजदा 2 नहीं बजदे कीते नाद अनेक असंख्यां दे रूप दे विच पुत्रा तेरे अंदर बजदे है। ये बाहर समदा समदा मस्त हो जी अडोल हो जी अते फिर अपने अंदर उतर जाए अंदर उतर जाए फिर अंदर ले साजां दा आनंद अते उस तो बाद आप जोत जगाने
पिता ने आख्या सी कि ऐदां दी जोत जिन्हों अखंड जोत कह दिंदे है, पुत ऐदां दी जोत तेरे अंदर भी जगदी है। इस नूं वेखदा 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 अंदर उतर जाई, तू फिर अपनी अंदर की जोत नूं प्रगट अते फिर अमृत की दात दे के सानूं दस्सिया सी कि पुत्र ऐदां दा अमृत तेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है। अज मैं तेनू दे दिता, तेनू दस दिता, ये ऐदां दा अमृत तेरे अंदर है। इस मन बच्चे नूं ये रोज पियाउणा, खूह भर के मैं तेरे लिए तेरे अंदर ला। पर गुरु प्यार वालिओ, आपां बाहर मुखी होके रह गए, असीं अंदर नहीं, अंदर नहीं। जिहड़ा तीर्थ ते इशनान करन नूं आखिआ सी, ये मन की मैल कित्थे उतरनी सी। बापू कह रहा सी तेरे अंदर तीर्थ है, किहड़ा अंतरगत तीर्थ मल नाओ। तो तेरे पुत्र अंदर तीर्थ है, इस के नाम है। वो तीर्थ कित्थे है? हर मंदिर च। हर मंदिर कित्थे है? हर मंदिर एहो शरीर है। कहते ये शरीर तेरा हर मंदिर है, ये तीर्थ है। उस तीर्थ के तू इशनान करिया कर, मन मल के नहाया कर, फिर तेरे मन की मैल। पर गुरु प्यार वालिओ, आपां बाहर मुखी हो गए, असीं बाहर मुखी हां, अंतरमुखी नहीं हुए। जिन्नी देर आपां अंतरमुखी नहीं हुंदे, उन्नी देर मेरे मालिक दे नाल मिलाप नहीं हो सकदा। कह दिता मेरे पिता ने, बाहर कुछ भी नहीं बाहर वरत होया। जिहड़ा भी धन की तुहानूं लोड़ है, जिहड़ी वस्तु की लोड़ है, सारी वस्तु नूं कह दिता बापू ने, सब कुछ घर में बाहर नहीं। कहना तेरे घर दे विच है सारा कुछ, सब कुछ घर में बाहर नहीं। बाहर टोला से भरम भलाही, फिर तू भरम दे विच है, तू भलेखे दे विच है। जे अजे लभदा है सारा कुछ मैं तेरे घर दे विच रखी है, बस अंतरमुखी हो जा, अंदर उतर जा, बाहर ना कुछ। हुण अंदर उतरन दे लई जिहड़ी स्टार्टिंग करनी है, आपां स्टार्टिंग करनी जिहड़ी वो कित्थे अंदर उतरन दे लई जिहड़ी स्टार्टिंग है, वो पहला जिसने अंदर उतरना है, अंदर जिन्हें उतरना है, वो कौन है? मन। उस मन जगाना किवें जगावां? सिमरन कर करके। किने आखे? मेरे गुरु ने आखे। की आखे? गुरु कह रहे है सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जगाई। कहते सुते पए मन जगा लै, भलिया सिमरन कर करके कर करके कर कर। कई वीर कह देंगे है कित्थे लिखे है सिमरन करना, और कितना लिखेगा? आ लिखे है, आ लिखे सिमरन करना। कहते सिमर 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 गुर अपना, सोया मन जगाई। जगा तू नहीं, जदों मन जाग गया कि मिलाप हो जाएगा? नहीं। क्यों? अज पहली पौड़ी चढ़ी, पौड़ियां चढ़ते चढ़ते स्टैप बाय स्टैप चलना, फिर मिलाप हो गया। अगली पौड़ी जी है, इस सुता पिया मन जदों उठ खड़िया, जदों जाग गया, फिर इसका इशनान करो, फिर इसकी मैल उतारो, इसका इशनान करो। वो किदा? जिदा मां अपने बच्चे नूं सुते पे उठाउंदी है, फिर उस तो बाद उसका इशनान करो। आपां भी बच्चे हाँ, परम पिता परमात्मा के मन नूं बच्चा करके है, पहला मन नूं सुते पे उठाउणा है, फिर इसका इशनान करो। जदों इशनान हो गया फिर मिलाप हो जाएगा, मैल उतर जाएगी। नहीं, कुछ स्टैप होर ने, वो किहड़े? जदों मन का इशनान हो गया, मैल उतर गई, इन सोची आएगी, इन पता लगेगा कि मैं करजाई भी हाँ,
मेरे ते कर्जा भी चढ़िया हुई है। काहदा कर्जा? असीं जी किसी का कुछ नहीं देना, इस तन ने नहीं देना होगा, मन ने देना। जिहड़ा 24,000 रोज सवासां रूपी कर्जा लेके आउने आ, ये कर्जा है जो अपने सिर, इस कर्जे नूं उतारना है, फिर मिलाप हो जाएगा। नहीं, मेरे साहबा कहते एक पौड़ी होर है, वो किहड़ी? कहते ये 9 दुआरियां नूं छड्डण सीख, 10वें दर ते जाना सीख। जिन्नी देर 9 दुआरे नहीं छड्डदा, 10वें दर ते नहीं जाना, तेरा मिलाप नहीं। रोज सारे पासे कह रहे मेरे पिता, 9 दर ठाक है, 9 दर ठाक है, धाव रहाए, धावत मीन च भटकना, रहाए मीन च रुक जाना। जदों असीं 9 दुआरियां नूं ठाक देवांगे ना, फिर बादशाह कहते तेरी भटकना बंद हो जाएगी, रुक जाएगी। जी तेन तो जिद्दी लगी है वो रुक जाएगी। जदों वो रुक जाएगी तू चुपचाप 10वें घर दे विच चला जा। 9 दर ठाके धाम रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, उससे तेरा वासा हो जाए। फिर भगतां ने पूछा कि पिता उथों की निशानी, जे मान लो मैं कभी अचानक चलिया जाना, उथों की निशानी की है? सहबा कहते हैं उथे दिन की रात अनहद शब्द होते, अनहद शब्द बजते है। मेरे पिता मैनू तो सुनते नहीं। पातशाह कहते तू गुरु की मत नहीं रही, तू अपनी मत दोबारा सुन। जदों गुरु की मत लेगा फिर तेन सुन जाना। बादशाह ने समझाया ना, 9 दर ठाकी धाम रहाए, 10वें निज घर वासा पाए, उठे उठे अनहद शब्द बच्चे दिन राती। कहते उठे दिन की रात अनहद शब्द सुनते कितना गुरमती शब्द सुनावण। कहते गुरु की मत के नाल वो शब्द सुनने। गुरमुख प्यारे सच जानियो, काफ़ी गल्लां तो नहीं सानूं पता लगता, काफ़ी गल्लां का पता नहीं लगता। वो अनहद शब्द की है? अनहद शब्द की है? अनहद शब्दां नूं 4-5 नामां दे नाल पकारिया। अनहद शब्द भी कहा जाता है, कल्ले शब्द भी कहा जाता है, अनहद बाणी भी कहा जाता है, नाम भी कहा जाता है, नाम भी कहा जाता है। बाणी कितने प्रकार की? बाणी 3 प्रकार। जो आपां बोलते हैं आम जी, जो आपां बोलते हैं, इस नूं मेरे साहिबा ने कच्ची बाणी, जी आपां बोलते हैं इनू आखिए कच्ची बाणी। अपने ऊपर दी कौन है? अपने उत्तों दी साडे गुरु साहिबान, वो साडे ऊपर जिहड़ी उन्होंने बोली, उन्होंने मुख जो उच्चारण हुई बाणी नूं कह दिता गुर बाणी। पहली कच्ची बाणी, दूजी गुर बाणी, तीजी गुरु साहिबाना दे उत्तों दी कौन है? गुरु साहिबाना दे उत्तों दी मेरा परम पिता परमात्मा, जिहड़ी परमात्मा दे मुख दी बाणी है, जो उन्होंने बोले उस नूं कह दिता अनहद बाणी। फिर इसे अनहद बाणी नूं की आखे है? अनहद बाणी गुर शब्द जानी। कहते गुरु दा शब्द भी इसे नूं जान नहीं। यही है गुरु दा शब्द, जिस शब्द दे विच तू मरना सीखना है, शब्द दे विच मरना सीखना है। सारी गुरमुख प्यारियो गुरबाणी प्रैक्टिकल है, असी प्रैक्टिकल करना है, असी शब्द दे विच मरना सीखना है। जदों शब्द दे विच मरना सीखांगे ना, फिर बापू पता की कहंदा? कहंदा हुण तैनूं पुੱਤ दोबारा मरन की लोड़ नहीं, दोबारा मरन की लोड़ नहीं, बस एक बारी शब्द दे विच शब्द मरे फिर जीवे सद ही, कहते सदा वास्ते जिंदा। ये मिलाप करने का एक ढंग है, एक तरीका है। ये सब कुछ कदों होएगा?
जदों मन जागा, जिन्नी देर साडा मन सुता है उन्नी देर असी शब्द नहीं सुन सकते। जदों शब्द नहीं सुन सकते फिर मालिक के दर्शन नहीं कर सकते। जिन्नी देर दर्शन नहीं कर सकते उन्नी देर साडे ते लग्या होया कलंक असी नहीं पा सकते। किहड़ा कलंक है? सानू सब तो पहला मेरे पिता ने मन मुख, असी गुरमुख कहा रहे हैं ना, गुरमुख कह रहे हैं पर सिख मेरा पिता कहता तुसी मन, दूजा फिर कहता तुसी बोले हो, कन्ना तो बोले हो, तीजा कहता तुसी अन्ने भी हो, तुसी अन्ने भी। बड़ी हैरानी की गल है। संगत ने कहना वीर जी दिखता भी है बोलता भी है पर मैं की करा सज्जे बैठा मेरा पिता। ये कहते तुसी बोले भी हो ते तुसी अन्ने भी हो। क्यों कहते ना ते तुहानू मालिक दिखदा, परमात्मा नहीं दिखदा। जिस दिन इन्हां नेत्रां दे विच जोत रखी सी ना उस दिन प्रॉमिस कीता सी, वादा कीता सी कोई कि ए नेत्रो मेरियो, मेरे नेत्रो हर तुम में जोत धरी, हर बिन आवर न देखियो कोई, तुसी हरी तो बगैर ना देखियो। असी सब कुछ देख लिया पर एक हरी नहीं देखिया। फिर कहते तू हरी दे मुख की आवाज जिसनों अनहद बाणी कहते, जिसनों शब्द कहते हैं तुम वो भी नहीं सुनया, वो भी नहीं सुनया। इस करके बापू कह रहे है माया धारी अत, एक तो नॉर्मल अन्ने बोले होंगे है ना, एक अत दे माया धारी अत अन्ने बोले, माया धारी अत अन्ने बोले, शब्द ना सुनी, ये शब्द नहीं सुनता, वह रोल कचोड़ अपना ही कचोड़ा पाया हुआ, अपना ही रौला पाया हुआ है, अपने ही पता नहीं किन्ने मन के अंदर विचार कर रहे हैं। बापू की बाणी सुनिए, शब्दों सुनिए, सुनना की सुआ पता ही नहीं शब्द की होंगे, पता ही नहीं शब्द की होंगे की मरांगे शब्दों के विच, असीं शब्दों की अनजान। बापू कहता इन्हां शब्दों के विच मर, सानू दे मरन तो डर लगता है, सानू डर लगता है। बापू कहता जिउंदे जी मर, जिउंदे जी जीवत मरे, मरे पुन जीवै, वो कहते जिउंदे जी मर, मर के फिर जीता रोज का काम है। गुरमुख को सब कुछ सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, मरना ही आखे मेरे पिता ने गुरबाणी च मरता मरता जग मुआ, मरी जाते कहते साधक मर भी ना जानिया कोई, वो किसी ने मरना भी नहीं जानिया, मरना भी होर ते की सीखांगे असी ये भी नहीं सीख पाए, पर असी गुरु की गुरु टैप पाइए गुरमुख प्यारियो गुरु के चरनी, बख्शा लिए अपनी गलतियां, छड़ दईए अपनी मत, कह दईए दिन ते रात वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। जदों ऐदा आवाजा मारोगे, आवाजा मार दे ये मन एक दिन दबते चला जाएगा। जदों ये मन दबते चला गया ना फिर जी भूख तुहाडे अंदरों निकलेगी, वो मेरे पिता नूं महिला दे बैठे नूं सुनाई दे, वो सुनाई देगी पिता नूं महिला दे बैठे नूं जदों दबते वेगी पांगे। लिखिया बापू ने जे दर मांगत कूक करे, जे दर ते मंगांगे कूकांगे पुकारांगे, जे दर मांगत कूक करे ता महली खासम सुने, ता महली खासम सुने। मैंने समा दस दियो की हो गया
गुरु प्यार वाले जदों समाप्ति करनी हुई दस दिओ। दास का कोई समा नहीं है, जिन्नी देर मर्जी बैठे रहो दास बैठा रहे। बस उस मेरे साहिबान दियां बड़ियाई करनी है, मेरे साहिबान के गुण गाने हैं, मेरे साहिबान याद करना है। एक एक सवास कीमती है, एक एक सवास कीमती है। पल पल साडी उम्र घटती जा रही है, तन साडा क्षणदा जा रहा है। जे असी हुण ना जपिया ना फिर कदों जपांगे, नहीं जप सकते, नहीं जप सकते। कह दिता बापू ने, आवना भजस भजस कब भाई, आवे अंत ना भजया जाई। फिर नहीं गुरमुख प्यारिओ भजया जाना, ये सुनहरी मौका, ये सुनहरी मौका। जप चलो आप थोड़ा जा जपिए, बहुत सुन लिया हम आप जपिए। जपण का दो तीन असूल ने, विधियां ने, तरीके ने। कोई भी कर्म करने तो पहला हर एक विधि अपना, ये विधियां जो दसांगे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है। अपने कोलों दास कोई विधि नहीं करेगा। सब तो पहला विधि है, असी जपना की है गुरमंत्र। जपना कितना है, सुवास्ते ग्रास। जपन के रिजम, पहला रिजम नेत्रां नूं बंद करना है। क्यों? क्योंकि नेत्रां दे विच मन है। अज तक ये भी एक विशा बाकी रह गया, असीं बड़ियां गल्लां करते हैं, अजे तक सानूं ये नहीं पता साडा मन कित्थे, साडा मन किद्दां दा, मन कित्थे रहिंदा, मन का आकार की है। विरले विरले जीव है जिन्होंने मन बारे पता है, या जिन्होंने कदे मन देखे। गुरमुख ने वो इस मन नूं तन दे विच वेख लैंदे, इस मन नूं तन दे विच वेख लैंदे है, बाकी नहीं। आपां ने मन देखना सी प्यारिओ, मन की जगह देखनी सी, मन का आकार की है। हुण नेत्रां दे विच मन बैठा है, नेत्रां नूं बंद करांगे ताकि मन भजना सी। मन का कोई होर रस्ता भजन का वो नहीं करना। कन्ना तो मन को रोकण के लिए इन्हां दे पड़दा नहीं, शटर नहीं है, जिस तरह के शटर ला लिया। कन्ना दे शटर की करने, अपनी आवाज नूं आप सुनना। मन कन्ना दे रस्ते भी बाहर भज जाता है। मन लो कि इत्थे सड़क दे उत्ते एकदम कोई खड़का होवे, साडा सारा दा ध्यान उधर जाए। इस करके असी मन नूं रोकण दे लई अपनी आवाज आप सुनना। अज तक चुगली, निंदा, वैर, विरोध, ईर्खा सब कुछ सुन लिया, पर अपनी आवाज नहीं। मेरे साहबा कहते, जे तैं अपने दुखां नूं मिटाउणा है, जे अपने दुखां नूं मिटाउणा है, कहते तीन काम कर ले। तीन काम नाले रोज पढ़ते हैं आप वो काम, पर कहते जदों तू ये तीन काम कर ले, तेरे दुख नहीं ना जेड़े खंभ ला सुखां नूं भर ले। पर उड्डणगे फिर जदों ये तीन काम कर ले। पढ़न दे नाल ही किहड़ी गा गई है, सुणीए, मन रखिए, भाव। ये तीन अपनाने ने, गाने वाह गुरु वाह गुरु। अपनी आवाज आप सुननी है। जदों अपनी आवाज आप सुनांगे ना, लीन हो जा। जदों लीन हो जाएंगे, बापू कहते जदों ये मन लीन हो गया फिर सुख देगा। ये मन लीन भेओ सुख देओ, कहते फिर सुख देगा जदों लीन। गा भी सुनिए, मन रखिए भाओ। जदों ये वचन कमा ले फिर की कहते, दुख पर हार, पर खंभ, हार मीन च उड़ जाना। कहते दुख तेरे खंभ ला के उठ जाने हैं, सुख कर। हुण आपां ने गाउणा भी है, सुनना भी है, ते प्यार भी है। परम प्यारिओ, नेत्रां नूं बंद कर।
नेत्रां नूं बंद कर लो, आपां बोलांगे किदां? बोलांगे जदों अंदर पाउण गई सारे बोलांगे वाह, बाहर पाउण आई गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। अपनी आवाज आप सुनांगे। इस तरीके दे नाल आपां गुर मंत्र नूं गावांगे। यह है श्वास ते ग्रास। श्वास अंदर गई पाउण, ग्रास बाहर आई पाउण। करो जी नेत्र बंद, करो जी शुरू। वाह गुरु 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 वाह
जिन्हां गुरमुखां ते अजे बख्शिश नहीं हुई, किरपा नहीं हुई मालिक वल्लों, ओ गुरमुख अपना ध्यान अपने कन्नां दे कोल लै जाओ, अंदरों अनहद बाणी नूं सुणन दी कोशिश करो। साडे अंदर अनहद बाणी चलदी है गुरमुख प्यारिओ, अते नाल नाल नेत्रां नूं सामने खाली खला दे विच एक जगह पे टिक टिक ला के नेत्र बंद करके ही देखना है। आपां
ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਬਲਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੂਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਝਾਂਜਰ ਛਣਕਦੀ ਹੈ, ऐदां दी कोई भी धुन अंदरों कोई भी साज सुनाई देवे, समझ लो मालिक की बख्शिश होगी। जो मेरे पिता गुरबाणी कहते हैं, अन मड़िया मंगल बाजे बिन सावन घन हर गाजे। बगैर बदलों तो, बगैर सौण तो मेरा मालिक गजेगा गुण प्यारियों अपने अंदर। बगैर तपले तो तपला गजेगा अपने अंदर। हुण एक मन एक चित होके अडोल अवस्था दे विच 2 मिनटां दे लई बैठण दी किरपालता करो जी। अजे भी किसी ने नेत्र नहीं खोलने, अजे भी नेत्र नहीं खोलने। जिन्ना आत्मा ने सिमरन किया है, ये सारी पावर, सारी शक्ति साडे नेत्रां दे विच है। इस नूं ही दृष्टि कहते हैं कि साधु की दृष्टि पैती साडे। साधु कोई ऐसा सिमरन कर करके दृष्टि इकट्ठी की गई है। आ दृष्टि दे विच पावर होंदा है। इस नूं एकदम आपां नूं गवा नहीं देना। असीं इस पावर नाल, इस ताकत नाल की करना है? पहला असीं
ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਕੇ ਭਾਵ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਵੈਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨੇੜੇ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਭਿਆਸੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੁੰਦਲਾਪਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਧੁੰਦਲੇਪਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਧੁੰਦਲਾਪਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰਗਤ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਓ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਪੁੱਛੋ ਗਿਆਨੀਆਂ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਿਰਮਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਦਾਸ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੇਰਵਾ ਜਰੀਆ ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਦਾਂ 400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਤੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ
आनंद ले रही है। कोई अमेरिका, कोई कनेडा, कोई जर्मन, कोई इटली बैठे है गुरमुख, कोई बेंगलौर, कोई बंबे, कोई कलकत्ते, कोई गुरदासपुर, कोई ऐसे ही भैन ऐसे जरिए दास के नाल जुड़े हुए सी। इन्हां ने हुक्म किया दास नूं कि वीर जी साडे कोल भी आओ। अज पटियाले भी पहला समागम सी 11 तो 1 बजे तक, फिर दास इधर नूं आ गया। दास दोनों को कोई कथावाचक नहीं है, दास कथावाचक नहीं है, मेरा कोई ये धंधा नहीं है। बस दास के आदमी दे विचों रटाई रहाऊंगा। मेरे मालिक ने फुरना दिता, फुरना की दिता, मैनू कुटिया, मैनू कुट के आखिया कि पुत तेरा काम कोई होर है। वैसे तो मेरा कल्ले का नहीं, सारियां का जिन्हें तुसी मेरे सामने बैठे जिन्हें ऐप मोबाइल के जरिए सुनते आ, सारियां का केड़ा काम है अपना? पहला काम है आप जपो, फिर औरा नाम जपा। ये काम है अपना सारे। जदों जपदे पिता कहता तेरी अवस्था बन गई पुत, फिर तुम आप एक काम होर कर दो। वो केड़ा? कहता भव जिलन ना भी तरजी भव। फिर कहता बाकी रहते अपने साथियों भी दे दे। दूजा काम आप करे सागरी कुल दास। गुरमुख कहते दास मेरे प्यो ने कुटिया। कुटण का भाव मेरे भी बड़े धंधे से, मैं भी थोड़े बड़ा बीजी सी। 1 मिनट का भी समा नहीं सी। अड़ की दुकान, शहर की मुक्तियां का धंधा, होर पता नहीं किन्ने काम, राजनीतिक। पर बापू ने अधरंग कर दिता, जिन्हों पैरालाइज कहते, वो अधरंग करके सारा काम छड़ा। डॉक्टरों को कहा था जे तू धंधा करेगा दोबारा अटैक, तू मर भी सकता। डॉक्टरों ने स्वाब है सब कुछ छड़िया। सब कुछ छड़ने तो बाद मेरे मालिक ने एक जरिया बनाया, कोई गुरमुख प्यारा लाया। उसने ऐदा ही सिर्फ 1 घंटा बह के आ कहानी सुनाई। आप पाउना कितों आए, की करना आए, कितने जाना। जदों आ कहानी सुनाई बड़ी प्यारी लगी दास ने। जदों प्यारी लगी दास ने 1 घंटे बाद उसको आख्या चुप कर। वो हैरान हो, क्यों? जिहड़ा नाम का रसिया होंदा ना, उसकी खिच होंदी है कि मैं किसी होर नूं जोड़ दियां। जदों दास ने आख्या चुप कर जा, उन्हें सोचिया कि पता नहीं चंगा नहीं लगे। वो कहने लगे की गल चंगा नहीं लगे? मैं क्या चंगा तो लगे, चंगा तो लगे है। तुसीं उपराधा कर रहे हो मैनू मन नूं मनाउण वास्ते। वीर जी मेरा मन मने, जो तुसीं कह रहे हो ये सच है। गुरबाणी च ऐदा ही लिखिया है, पर साडा मन सुता पिया सी, नहीं सानू समझ लगी सी। ये सच कहते फिर मां हुण मैनू ये दस दिओ कि जे मैं कोशिश करा, मैं अपराधा करा, मैनू मालक मिल सकदा? कि मैं वो अनहद शब्द, अनहद बाणी सुन सकदा? कि मैं वो अमृत का खूह जिहड़ा साडे अंदर भरिया पिया है, मैं उन्होंने कढ़ के अमृत नूं पी सकदा? कि मैं मालिक के दर्शन दीदारे कर सकदा? कि मैं गल्लां कर सकदा? वो गुरमुख कहने लगे अवश्य कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? कहता मैं वादे नाल करदा कहना कि तुसीं कर सकते हो। मैं क्या तुसीं किस गल का वादा करदे हो? कहना मैं वादा ये करदा कि साडे पिता ने सानू आखे रोज ते कहंदे ओ तेरी बात नहीं मिलण दी, तेरी बात नहीं मिलण दी। कहता असीं भी जागो इत्थे कह रहे जरूर मिल सकते हैं अपनी बारी में। मैं क्या फिर हुण ये दसो समा कितना लगेगा? वो कहना भी तुहाडे प्यार ते डिपेंड। तुसीं प्यार दे विच कितना कुछ भिज के आवाज़ां मारदे हो जां लोक दिखावे करी जांदे हो? आ जिहड़ा आपां सिमरन कीता ये आवाज़ां सी। तां इदां सिमरन करदे करदे
जदों मन अंदर उतर गया फिर आप दर से बह जाएगा, फिर फूकांगे पकारांगे, फिर वो सुनेगा। जब सुनेगा फिर उन्हें तरस आएगा, फिर वो दर खोल दे। पर उस दर के उत्ते ना ढीठ मंगते बन के बह जाना, जिवें एक ढीठ मंगता होंगे ना अपने दर से बह आना, कहते पाओगे कुछ जावांगे भी नहीं करना। ऐदा आपा ने भी वो दर से ढीठ बन के उतों धक्केगा अपन, ये भी कोई शक नहीं। जिदा असी मंगते नूं भजा देने हैं ना, वो भी धक्केगा। लिखे है गुरबाणी च, भावें धक्के भावें धीरक एक वडाई दे, एक वडियाई देगा। धक्के भी मार के कढ़ सकदा ते अंदर भी बुला सकदा। कहना दर से बहना पड़ेगा। मैं कहते कहना प्यार करना पड़ेगा। मैं क्या मैं प्यार करना नहीं जानता, मैनू नहीं कासे का पता, सिर्फ मैं एक काम कर सकता। कहते कि मैं जिदा कहूँगी उदा करो, जिन्ना चेर कहूँगी उन्ना चेर कहते कर लूँगी, मैं कर लूँगी। कहते घट तो घट 6 महीने, वध तो वध 1 साल भगत मेहनत करो। तुसी अमृत भी पीओगे, तुसी इन्हां गुरबाणी भी सुनोगे, तुसी दर्शन भी करोगे। पर मेरा परम पिता परमात्मा बड़ा कृपालु है, बड़ा ही दे। वो कुछ होर चाहता सी, होर चाहता सी। जिस वेले गुरु प्यारे उन्हें ये गल कर रहा सी, चाह आ गई, चाह पी गई। असी थोड़ा जा बाहर चले के बाथरूम वगैरह जाके वापस आके बैठे, एक चमत्कार हो गया। चमत्कार जिसनों आप अनहदवाणी कह रहे हैं, जिसनों आप शब्द कह रहे सी, जिस शब्द के विच आपां मरना है वो शब्द चाहिए, वो शब्द प्रगट हो। मैं हैरान होता बगा कि जिसनों ये गुरमुख 6 महीने ते साल कह रहा सी, ये की होया? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, फिर शब्द घनेरे चल पे जिहड़े आपां पढ़ते हैं ना, नाम जिरकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे, ये अपने अंदर बजने आ चलते अपने अंदर। जो कनेरे शब्द प्रगट हो गए, मैं हैरान होया। मैं दसना जी चाहता सी, पर एक होर चमत्कार होया। वो चमत्कार किहड़ा? जिहड़ा अपने अंदर अमृत का खूह है, अपनी जीवा के उत्ते एक टां हुंदा है, उस दे विचों बूंदां टपकदियां ने रचना दे, फिर ये जड़ां दे विच चल पैंदा अमृत उठा, वो तैरना शुरू हो गया। जब शुरू होया फिर रहा नहीं गया। दास ने उस गुरमुख नूं आख्या, वीर जी जिस दी साल ते 6 महीने इंतजार करन लई आख्या सी, वो ते बख्शिश हो गई बख्शिश हो गई। उस गुरमुख ने घुट के जपी पाई, प्यार किया। जब प्यार किया उस तो बाद वो बेचारा इत्थों तक पैरों वाल भी बढ़िया। मैं आख्या कि होया कि ये कहते तुहाडे कोले पूर्वली कमाई सी, पिछली कमाई सी, बस लोड़ सी उस जोत दे उत्ते तीली कसौंदी वो जोत जग। इसे तरीके नाल गुरमुख प्यारिओ तुहाडे कोल भी पता नहीं कितना खजाना, पता नहीं कितना खजाना अपने सारियां दे कोल पिछले पूर्वले खजाने पै गया। बस लोड़ है जागरूकता। जिदा मैं वो 1 घंटे दे विच तन मन धन ला के गुरु दे के सुनिया सी, मैं दिमाग ध्यान किधरे होर नहीं रह गया। मैनूं मिठियां लगियां सी वो गल्लां। इन्ने चिर दे विच मेरा मन खुश होया। उस तो बाद साहिबा ने आख्या कि पुत्र ये खजाने नूं हुण वंड है, मंग लई जिन्ना मंगेगा, जिन्ना मर्जी लै ले। गुरमुखो ਇੱਥੇ बैठण तो पहला मैनूं नहीं पता हुंदा मैं की होना। कोई साडा कुछ पढ़िया नहीं हुंदा, क्यों? असीं कथावाचक नहीं हां, कुछ नहीं पढ़िया हुंदा। ਇੱਥੇ बह के सिर्फ 1 या 2 मिनट उदों सिमरन करते हैं, उदों मालिक दे कोलों मंग लैंदे आ, मेरे पिता
मैनू घंटे का 2 घंटे का 3 घंटे का खजाना दे दे, मैं बंटन कर मेरा पिता वो खजाना दे देता है। दास संगत कहता प्यारियों, बड़ी दूर दराडे अंमृतसर, गुरदासपुर, राजस्थान, हिमाचल, पता नहीं कितने कितने मालिक ने सेवा ली। कदे ये नहीं आखिया कि मैनू 10 रुपए चाहिए। क्यों? क्यों? माया का खेल नहीं, माया का खेल नहीं। खेल ते अपने पिता का हुक्म बजाना है। बेशक माया तो बगैर काम नहीं चलते, चाहिए है पर नहीं मंगी। इतों तक किसी ने 5 रुपये भी दिते है, वो भी स्वीकार है। 5000 दिता है, वो भी स्वीकार है। इतों तक भी आख्या संगतां नूं प्रोग्राम करवाओ जे तुहाडे कोल है नहीं ना कोई। कुदरती मालिक वालों इदां दे घर भी हुंदे है। दास अपने पल्लियों की 5-7 हज़ार 10 हज़ार दे के समागम करवा। सिर्फ लोड़ है प्यारियों, एक खजाने वंडण की लोड़ है। साडी बारी